युवाओं के नेतृत्व में बिहार पुकार रहा है। हाजीपुर का शहर काफी नरकमय स्थिति में बना हुआ है। तमाम जनता ये परिवर्तन चाह रही है। युवा नेतृत्व में जाएगा तो हाजीपुर का सर्वांगीण विकास होगा, हाजीपुर का बौद्धिक विकास होगा, हाजीपुर के शैक्षणिक विकास होगा और हाजीपुर तमाम गरीब गुरबा का विकास होगा जो अभी तक नहीं हो पाया। आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन करते हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करता हूं, क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए जिसका चरित्र ही नहीं रहेगा वो समाज और राजनीति में क्या डेवलप करेगा। हाजीपुर एक प्रजातंत्र की धरती है, जनतंत्र की धरती है। यहाँ से परिवर्तन पूरे बिहार में जाएगा और एक नया बिहार का निर्माण होगा। आपने 25 वर्षों में कोई विकास नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में आप वादा करेंगे कि मैं ये काम कर दूंगा, तो आपको तो 5 बार देखा गया, तो छठों बार आप ही को देखा जाएगा। हाजीपुर को बेच लिया जाएगा, हाजीपुर को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये दुनिया के मानचित्र में हाजीपुर का नामो निशान खत्म हो जाए। जेपी की लहर हुआ, जिस तरह से कर्पूरी जी की लहर हुआ, जिस तरह से आपको बीपी की लहर हुआ, उसी तरह से हाजीपुर में यह लहर दिखने का मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप देश में तमाम लोगों को ईडी के द्वारा फंसाने का काम कर रहे हैं, ईडी के द्वारा पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपका नजर, आपका आईबी, आपका सीआईडी, आपका इंटरपोल, आपका रा का जो एजेंट है, ये प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताने का काम नहीं किया है? प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से भी निवेदन करता हूं कि आपको छाती में यदि बाल है तो आप ईमानदारी से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं तो प्रशांत किशोर पर भी जांच लगाइए कि ये पैसा कहां से लाते हैं। पिछड़ा का राज है, यहाँ पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आने वाले भविष्य में नीतीश जी को अपनी जो कुर्सी है वो किसी पिछड़ा को बेटा के हाथ में दे देना चाहिए कि बिहार को आगे बढ़ाने का काम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और चुनावी मैदान में एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंधरवाड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रेश्वर शाह जी। चंद्रेश्वर शाह जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जनवार्ता न्यूज के तमाम पत्रकार भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इनका जो न्यूज़ है सभी न्यूज़ चैनल से बहुत आगे इनका न्यूज़, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक मुद्दा पर इन्होंने दर्जनों बार आवाज़ उठाए हैं, जो बहुत अच्छा आवाज़ है। चुनावी वर्ष है, चुनावी मूड में, चुनावी मैदान में घूम रहे हैं, आपका चुनावी काफ़ी अनुभव होगा। इस बार का जो माहौल है, एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी 5 वादे को लेकर आए हुए हैं, वही नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर सौगात दे रहे हैं, तो आरजेडी का भी पिटारा खुला हुआ है, माई बहन योजना जैसे बहुत सारी योजनाएं को लेकर आ रहे हैं। क्या है चुनावी माहौल में इस बार? इस बार चुनावी जो माहौल है बिहार के अंदर, बिहार जो है, बिहार राज्य जो सूबा है वो युवा के प्रति उसकी ज़्यादा सोच आ रहा है। युवाओं के नेतृत्व में बिहार पुकार रहा है कि आने वाले समय में युवा के हाथ में बिहार जाए, जो बिहार की अमूल परिवर्तन हो सके। बिहार कई एक दशकों से बीजेपी और जदयू के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हाजीपुर के 2.5 दशक से यहाँ बीजेपी के विधायक कभी नित्यानंद जी, कभी अवधेश जी बनते आ रहे हैं, लेकिन हाजीपुर एक दुनिया के, हिंदुस्तान के मानचित्र में हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो कई एक बार अपने रिकॉर्ड तोड़ के भी गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का काम किए हैं। हाजीपुर लोकसभा से रामविलास पासवान जी, वो 77 में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएं और 89 में अपने रिकॉर्ड के अपने तोड़ने का काम किया। तो हाजीपुर दुनिया के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में हाजीपुर क्षेत्र लोकसभा और विधानसभा है। हाजीपुर विधानसभा में 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी नित्यानंद जी, कभी अवधेश जी हैं, लेकिन हाजीपुर का कोई विकास नहीं हुआ। हाजीपुर का शहर
काफी नरकमय स्थिति में बना हुआ है। चंदेश्वर जी, ये आप स्थिति बता रहे हैं, आपका अनुभव, चुनावी अनुभव बहुत सारा रहा है। आप सामाजिक कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, साथ ही चुनाव में कई एक बार बड़े पदाधिकारी के पद पे भी रहे हैं। लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं, या आप जो हाजीपुर के जो बता रहे हैं, इसके लेके क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? हाजीपुर के जो व्यवस्थित है, हाजीपुर के जनता, तमाम जनता ये परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि 2.5 दशक 5 बार से किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहा हो तो वो निरंकुश हो जाता है। और जब वो निरंकुश हो जाता है तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तमाम कई विकास रूप से समाज के काम नहीं कर पाता है। वैसे स्थिति में हाजीपुर के तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग ये परिवर्तन चाह रहा है कि जो 25 के जो विधानसभा चुनाव आगामी होने वाला है, ये हाजीपुर में काफ़ी परिवर्तन होगा। यहाँ से खास करके आदरणीय हमारे छोटे भाई उत्पल यादव जी का नाम आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल उत्पल यादव जी को यदि टिकट दे देती है तो हाजीपुर से 25 से 30 हज़ार वोट से ये जीतने का काम करेंगे। और हाजीपुर का जो विकास 25 वर्ष से नहीं हुआ है, ये युवा नेतृत्व में जाएगा तो हाजीपुर का सर्वांगीण विकास होगा, हाजीपुर का बौद्धिक विकास होगा, हाजीपुर के शैक्षणिक विकास होगा और हाजीपुर के तमाम गरीब गुरबा का विकास होगा जो अभी तक नहीं हो पाया है। हाजीपुर का जो रोड है, नाला है, या दुकानदार की व्यवस्था है, व्यवसायियों की व्यवस्था है, ये चारों व्यवस्था चारों तरफ से हाजीपुर का चरमराया हुआ है विकास। जो विकास को उत्पल यादव आएगा तो आने वाले समय में उत्पल यादव के नेतृत्व में हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र चौमुखी विकास होने की संभावना है। हम आदरणीय बड़े सुप्रीमो, आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन करते हैं, उनके छोटे पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि हाजीपुर में ऐसे युवा तेजस्वी पढ़े लिखे लोगों को आप टिकट देने का काम करें कि हाजीपुर का जो सीट है, जो सदियों से दूसरे दल के हाथ में गया है, यदि आप उत्पल यादव जी को टिकट दे देते हैं तो आने वाले समय में हाजीपुर के जनता आपको ये सीट जिताकर भेजने की काम करेगी, ये मेरा वादा है। और हाजीपुर के तमाम जनता परिवर्तन की लहर पूरे हाजीपुर विधानसभा में चला रही है, तो आपको वैसे उम्मीदवार को देना होगा जो उम्मीदवार युवा हो, जो उम्मीदवार तेजस्वी हो, जो उम्मीदवार पढ़े लिखी हो, जो उम्मीदवार चौमुखी विकास की योजना बनाता हो, वो है उत्पल यादव। यदि आप हाजीपुर में उत्पल यादव के छोड़कर दूसरे कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को ना अपने समाज का वोट है, ना जनता की वोट है, ना जनता की पकड़ है, और वो उम्मीदवार जो है समानती प्रवृत्ति का है। और बिहार के सोशल जस्टिस की सरकार में समानती प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ के जनता कदापि पसंद नहीं करती है। वैसे समय में, आने वाले समय में यदि कहीं भी इधर उधर यदि होता है तो आपको यदि टिकट की आप गारंटी करते हैं तो मैं बताता हूं कि हाजीपुर के हार के भी गारंटी होगी। बड़ी तेजस्वी जी को लेके आपने नाम लिया। पिछले जनसभा में मैंने आपको देखा था, मंच से भी आपने किया था। आज आपने उत्पल यादव जी का नाम लिया। पिछले जनसभा का आपने कराए थे, उसमें भी उत्पल जी गेस्ट हुए थे। क्या आखिर उत्पल जी ही ऐसा क्या नेता है कि नेता उत्पल जी को ऐसे क्यों नेता मान रहे हैं, उनको आना चाहिए विधानसभा में, और क्यों, और भी कोई अन्य क्यों नहीं? उत्पल यादव जी एक स्वच्छ चरित्र के उम्मीदवार है, युवा है, पढ़े लिखे पेशे से वो चिकित्सक हैं, गरीबों के भाव जानते हैं, गरीबों के जो व्यवस्था है उससे अवगत है,
जो आदमी गरीबों के भावना को नहीं पकड़ पाएगा, जो समाज की भावना को नहीं पकड़ पाएगा, जो अपने क्षेत्रों की भावना को नहीं पकड़ पाएगा, जो युवाओं के धड़कन को नहीं पकड़ पाएगा, वैसे व्यक्ति समाज का कल्याण नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति जनमानस के कल्याण नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति जन परिवर्तन की कल्याण नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति समाज के चहुमुखी विकास नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके शिक्षा के प्रति सर्वांगीण विकास हो सकता है, वो नहीं कर पाते हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र के लेगिस्लेटिव होता है, अपने क्षेत्र के वे राजकुमार होते हैं, प्रिंस होते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वे अपने ऐशो आराम में 2 कट्ठा ज़मीन है तो 10 कट्ठा कैसे होगा, एक फैक्ट्री है तो दूसरा फैक्ट्री कैसे होगा, एक पेट्रोल पंप है तो दूसरा पेट्रोल पंप कैसे होगा, गरीबों के सुख दुख की बात वो भूल जाते हैं। वैसे उम्मीदवार हाजीपुर के कदापि नहीं विकास के काम करेगा, लेकिन यहाँ के लोगों में, युवाओं में एक परख आई, युवाओं में एक नया उमंग आया कि युवा उम्मीदवार उत्पल यादव जी यदि हाजीपुर के उम्मीदवार बनते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यदि उत्पल यादव जी का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं आप जिस उम्मीद और आशा से उत्पल यादव जी को उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे, मैं उसी आशा उम्मीद से पूरे हाजीपुर के युवा, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, गरीब गुरबा, सोशल जस्टिस के जो हमारे लालू जी का सोच था, उस सोशल जस्टिस के बहुत सारे छाया उत्पल यादव जी में परख में आता है, दिखाई देता है कि इन्होंने सोशल जस्टिस का काम करेंगे। जो सोशल चंद्रेश्वर जी, आप चुनावी अनुभव रहा है, आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, कितना अनुभव आपको उत्पल जी के साथ मिलेगा? उत्पल जी एक अच्छे नेक इंसान है, चरित्रवान है। राजनीति के क्षेत्र में जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होगा, वो आदमी समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है। जिसका चरित्र ही नहीं रहेगा, वो समाज और राजनीति में क्या डेवलप करेगा। लेकिन एक उत्पल जी ऐसे उम्मीदवार है, स्वच्छ उम्मीदवार है, कोरा कागज है, जो कहीं भी तिनका भी तिल का दाग नहीं है, वैसे उम्मीदवार उत्पल जी है। इसलिए लोगों में एक बहुत बड़ा उम्मीद जगा है कि उत्पल यादव जी यदि यहाँ उम्मीदवार बनते हैं तो आने वाले समय में उत्पल जी हाजीपुर के जो आगाज गिरेगा, हाजीपुर एक प्रजातंत्र की धरती है, जनतंत्र की धरती है, यहाँ से परिवर्तन पूरे बिहार में जाएगा और एक नया बिहार का निर्माण होगा। एक जनसभा आपने पिछली बार कराए थे, क्या आगामी कोई जनसभा भी है जिसको लेकर तैयारी चल रहा होगा? पिछले 1 मार्च को हमने जनसभा कराया था। अभी आगामी अप्रैल में 13 अप्रैल को हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का वैश्य समाज का एक जनसभा होने जा रहा है उत्पल यादव जी के नेतृत्व में, उत्पल यादव जी को समर्थन में, जो ये आगाज दिखाने का काम करेगा कि जो वैश्य समाज का वोट था वो बीजेपी के तरफ था। बीजेपी को 70%, 80%, 90% वोट बीजेपी को मिलता था। लेकिन मैं वादा के साथ कहता हूँ कि इस चुनाव में वैश्यों का वोट उत्पल यादव जी के नेतृत्व में जाएगा, उत्पल यादव जी के समर्थन में जाएगा, क्योंकि वैश्य किसी का गुलाम नहीं है। वैश्य के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर आप हाजीपुर के आप बहुत दिनों तक ठगेती करने का काम नहीं करेंगे। जो हाजीपुर का विकास करेगा उसको वैश्य समाज वोट देगा, उसको वैश्य समाज अपना नेता मानेगा। हर क्षेत्र में अलग अलग नेता है, उसी तरह से हाजीपुर में परिवर्तन की लहर बहुत तेजी से सभी पंचायत में और सभी हाजीपुर के क्षेत्र में जो 40-39 वार्ड है, उस सभी वार्ड में एक तेजी से परिवर्तन की लहर चल रहा है। वो परिवर्तन है कि यदि आपने 25 वर्षों में कोई विकास नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में आप वादा करेंगे कि मैं ये काम कर दूंगा, तो आपको तो 5 बार देखा गया।
तो छठों बार आप ही को देखा जाएगा। हाजीपुर को बेच लिया जाएगा, हाजीपुर को बर्बाद कर दिया जाएगा कि दुनिया के मानचित्र में हाजीपुर का नामो निशान खत्म हो जाए। ऐसी बात नहीं होने वाला है। तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग उत्पल यादव के प्रति अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दे दिया है और आने वाले 2-3 महीना में एक बहुत बड़ा भूचाल खड़ा होगा। हाजीपुर के क्षेत्र में परिवर्तन का लहर गूंजेगा। जिस तरह से जेपी की लहर हुआ, जिस तरह से कर्पूरी जी की लहर हुआ, जिस तरह से आपको बीपी की लहर हुआ, उसी तरह से हाजीपुर में यह लहर दिखने का मिलेगा। लहर दिखने को मिल रहा है। आपने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी देखा है, एक नई पार्टी जन स्वराज है, उसको लेके क्या कुछ विचार है आपके? हमने बहुत सारे पार्टियों को देखने का काम किया। हाजीपुर पिछड़ों का राज्य है। हाजीपुर देश के मानचित्र में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य गिनती में आता था, लेकिन जन स्वराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, मैं प्रशांत किशोर जी के जीवन काल के बारे में बताना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी इस चुनावी माहौल में, 25 के चुनावी माहौल में 2 साल पहले वह क्षेत्र में घूमने का काम किया। आज पूरे बिहार में 500 से ज़्यादा उनका स्कॉर्पियो चल रहा है। हजारों कर्मचारी उनका काम कर रहा है बिहार में, और प्रतिदिन बिहार में 10 से 20 लाख रुपया खर्च हो रहा है। प्रतिदिन करोड़ों रुपया उनका खर्च हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में आपने जन स्वराज पार्टी का आपने स्थापना किया है, उसमें ये करोड़ों रुपया कहां से लाते हैं? क्या आप जमींदार के घराने से आते हैं? क्या बहुत बड़ा आपका फैक्ट्री चलता है? क्या बहुत बड़ा देश में आप उद्योगपति हैं, टाटा बिरला डालमिया हैं? यदि ऐसा नहीं है तो बिहार में इतना जो राजनीति के क्षेत्र में आप खर्चा करते हैं, ये पैसा कहां से आता है? हमें तो उम्मीद है और आशा है और शक के भी सुई जाती है कि ये बिहार में बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि इनका पूर्व से ही आचरण रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने एजेंडा लेकर प्रचार करने का काम करते थे। जैसे कि इन्होंने ममता बनर्जी जी का काम किए, एनजीओ चलाते हैं, बहुत देश का पैसा लूटने का काम करते हैं, और एनजीओ के माध्यम से इन्होंने ममता बनर्जी को काम किया, इन्होंने नीतीश जी का काम किया, इन्होंने नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के काम किया। तो ये बिहार में उभर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहा है कि बहुत जनमत जुटा रहे हैं। क्या ये जेपी हो जाएंगे? क्या बीपी सिंह हो जाएंगे? बीपी सिंह और जेपी जनमानस से जुड़े हुए थे, जनता की आवाज को उठाते थे। जो देश के अंदर जो कुरीति था, जो समस्या था, जो अराजकता था, उसको समाप्त करने की आंदोलन करते थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं किए। कभी पिछड़ा की बात उठाने का काम किया है, कभी अति पिछड़ा का बात उठाने का काम किया है, कभी दलितों के बात उठाने का काम किया है? नहीं किया है। ये केवल बीजेपी के एजेंट है, और बीजेपी के एजेंट के माध्यम से एक वोट कटवा पार्टी है कि किस दल को कहां से वोट मिलेगा, कैसे उसको हराने का काम करेंगे, ये काम कर रहे हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप देश में तमाम लोगों को ईडी के द्वारा फंसाने का काम कर रहे हैं, ईडी के द्वारा पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपका नजर, आपका आईबी, आपका सीआईडी, आपका इंटरपोल, ये आपका रा का जो एजेंट है, ये प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताने का काम नहीं किया है? ये प्रशांत किशोर कहां से पैसा लाता है, ये पैसा कहां से लाता है, कहां से खर्च करता है? तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से भी निवेदन करता हूं कि आपको छाती में यदि बाल है तो आप ईमानदारी से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, तो प्रशांत किशोर पर भी जांच लगाइए कि ये पैसा कहां से लाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बिहार के तमाम जनता ये जानने का काम करेगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के सेकंड पार्टी है, वोट कटवा पार्टी, कि कैसे बीजेपी की सरकार बनेगा। बिहार में ये पिछड़ा का राज्य है। बिहार में कभी लालू यादव की सरकार होती थी, आज नीतीश जी की सरकार है। यदि
बीजेपी ये सोचता होगा, प्रशांत किशोर ये सोचते होंगे कि हम बिहार के मुखिया बन जाएंगे, हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एक देहाती कहावत है कि यहाँ लोग कहता था, चलते फिरते कहता है कि 52 गांव में धोबी पटवारी, तो पिछड़ा का राज है, यहाँ पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आप कदापि नहीं बनेंगे। आपका स्टेटस क्या है? आप जमींदार के नाती पोता नहीं है। आपको पूर्वज के हजारों बीघा जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर आज बिहार को परिवर्तन की लड़ाई कर रहे हैं। आज बिहार में पिछड़ा का जो आरक्षण है, जो सदियों से अति पिछड़ा और पिछड़ा के आरक्षण नहीं मिल रहा है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा में आज आज़ादी के 78 वर्ष होने के बावजूद भी पिछड़ा का बेटा एक भी IAS IPS नहीं है। इस पर आप कभी लड़ाई लड़ने का काम किया? नहीं किया। तो यदि लड़ाई लड़ने के पिछड़ा के आवाज नहीं उठा सकते हैं तो पिछड़ा का भी वोट आपको नहीं मिलेगा। चलिए, वोट नहीं मिला, ये तो नई पार्टी है, वो तो चुनाव के वक्त ही देखने को मिलेगा। एनडीए में जिस तरह से नीतीश कुमार का चेहरा लेके एनडीए आगे है और नीतीश कुमार सौगात दे रहे प्रगति यात्रा को लेके, इसको लेके क्या कहें? नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए आने वाले भविष्य में नीतीश जी को अपनी जो कुर्सी है वो किसी पिछड़ा को बेटा के हाथ में दे देना चाहिए कि बिहार को आगे बढ़ाने का काम करो। और नीतीश जी अब अस्वस्थ हैं, अब वो काम करने में असमर्थ है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि नीतीश जी अब उनके दोस्त के लड़के तेजस्वी यादव जी हैं, उनको मुख्यमंत्री वो समर्थन देकर बनाने का काम करे। आने वाले समय में उनको नीतीश जी के बिहार के तमाम जनता, तमाम महिलाएं, तमाम नौजवान साथियों या युवा, दलित, अक़लियत या तमाम जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, वो नीतीश जी को बधाई देने का काम करेंगे और उनके लिए आने वाले समय में नीतीश जी को आगे बढ़ाने के भी काम करेंगे कि उन्होंने अंतिम क्षण में, राजनीति के अंतिम क्षण में एक अच्छे काम करके गए हैं या जा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने मित्र आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लड़के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देने का काम करें, ये मेरे उनसे निवेदन है। चलिए, जनवार्ता की न्यूज़ के साथ जुड़े और बिहार के राजनीतिक परिवेश में आपने बात रखी अपनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको अपनी ओर से, अपने पंचायत की ओर से आपको जनवार्ता न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह से आते रहें और समाज के जो समस्या है उसको उजागर करते रहें ताकि समाज के जन समस्याओं से भला हो सके। ये थे चंदेश्वर साहू जी, पूर्व मुखिया रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के साथ जुड़े रहे हैं, इनके साथ चुनावी अनुभव के बारे में हमने बात किया। आपको इनके साथ जो वार्तालाप हुई इसके बारे में क्या कुछ करना है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।